जानने के लिए हम रुक करते हैं हमारे तमाम खास मेहमान का जो हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगे। हमारे साथ विजय कौशिक साहब, कांग्रेस लीडर मौजूद है बात करने के लिए। महेश वर्मा जी, बीजेपी लीडर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। इसके साथ ही फिरोज बख्त साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उर्वशी गौर सीनियर जर्नलिस्ट है। इसके साथ ही गौरव चाचरा साहब हमारे पास समाजवादी पार्टी लीडर से मौजूद है बात करने के लिए। आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट उर्वशी गौर भी हमारे साथ हैं। उर्वशी जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है, आखिरी फेज का 7वें फेज का चुनाव है, इसमें कहा जाता है कि विकास, सुशासन, ये मुद्दे साइड रहते हैं, जातीय समीकरण जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर हावी रहता है। आपको लगता है कि इस बार भी 54 सीटें जो है इस बार भी इन तमाम मुद्दों के आसपास घूमती हुई नजर आएंगी, विकास नदारद होगा? बिल्कुल शबनम, बिल्कुल ये चीज तो आप इसको बिल्कुल यूं नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नदारद है। ये इस बार चुनावों में भी दिखी है, 2017 के चुनावों में भी दिखी है। हर चुनावों में ये जातीय समीकरण, लोगों को बांटने की राजनीति, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति शुरू से होती आई है और आज भी यही हो रहा है। अब जातीय समीकरण भी सामने आ रहा है क्योंकि अब क्या है, ब्राह्मण वोटर्स या हिंदू के वोटर्स को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव जी, परशुराम जी को लेकर आ जाते हैं। तो अब क्या है, इनको भी बांटने की राजनीति सामने नजर आ रही है। चाहे ये देख लीजिए, संत रविदास जी की जयंती पर सारे जितने प्राइम बड़े बड़े नेता थे, जितने बड़े बड़े चेहरे थे, वो सब मंदिरों में जाते हैं, वहां मत्था टेक कर आते हैं। आज भी यही हो रहा है कि अब 7वें फेज का चुनाव है, 7वें बिल्कुल लास्ट फेज है और इसमें जो सबसे ज्यादा नजर है वो वाराणसी वाले जगह पर है, वाराणसी जिले पर है और सारे प्राइम चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं। और चाहे राहुल गांधी जी को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी भी इसमें है, साइकिल पे सवार होके वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कूदना चाहती हैं। तो ये देखिए कि अब सारे जातीय समीकरण सबसे ज्यादा नजर आते हैं इन पूरे इलेक्शन में। जब भी चुनाव आता है, जाति की बात आती है, धर्म की बात आती है, हिंदुओं को तोड़ने की बात आती है, हिंदुओं को बांटने की बात आती है। ये एक यूं मान लीजिए एक चाल चलन है आजकल की राजनीति का, आजकल के चुनावों में जीतने का। उर्वशी गौर भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत देर से पूरी डिबेट को सुन रही है। उर्वशी गौर, क्या आपको लगता है वाराणसी का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, अगर मैं बात करूं, कई सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 75 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2017 में 36 सीटें जीती थी अलायंस के साथ बीजेपी ने, जिसमें से 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। आपको लगता है वाराणसी में जो रोजगार की बात कही जा रही है, बुनकरों का मुद्दा है, वो उठाया नहीं गया? रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि रोजगार के तहत नौकरियां तो दी गई हैं, लेकिन जितनी तादाद में नौकरी मिलनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को या नौजवान को, उतनी ज्यादा नौकरियां नहीं मिली है और एक भी फैक्ट्री लगती हुई बनारस के अंदर नजर नहीं आई। आपको लगता है कि इस बिहाफ पर आवाम वोट कास्ट करेगी? देखिए शबनम, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव में जो मुद्दे चुने जाते हैं ना, वो ऐसे ही मुद्दे चुने जाते हैं जिससे किसी भी पार्टी को ये लगता है कि वो इस समय चुनाव जीत सकते हैं या ये मुद्दा उनकी पार्टी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, यानी कि उसका परिणाम अच्छा आ सकता है। इस वक्त अगर सिर्फ बनारस की बात की जाए तो बनारस में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, यूं कह लीजिए कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर, वो कॉरिडोर जो बनाया, ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत हासिल कर सकती है और उसको लग रहा है कि इस बात पर मैं वहां से जीत मिल सकती है। वहीं अब ये देखिए कि ये 54 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं 9 जिलों के अंदर, ये जिले भी बहुत कीमती है हर एक पार्टी के लिए। हर एक पार्टी के बारे में अगर बात करें तो हर एक पार्टी अपना समीकरण लगा रही है, अपने मुद्दे उठा रही है। अब बसपा की बात करें तो बसपा को पिछले चुनावों में 2017 में 19 सीटें उनके पूरे टोटल हाथ आई थी, लेकिन 7वें फेज में इस जगह से 6 सीटें उनको हाथ आई थी। तो बसपा को भी अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका पलड़ा इस वाले चुनाव में भारी हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी तरीके से यहाँ पर समीकरण बिठाने की कोशिश की है, हिंदुओं को तोड़ने की या ब्राह्मणों को तोड़ने की यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ डिंपल यादव को अब चुनाव में ये उतार दिया है उन्होंने और चुनाव में वो जा रही है वहां पर
मत डालने के लिए और उनके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ये उनके साथ में खड़े होकर अपील कर रही हैं लोगों से मतदान करने की। डिंपल यादव 5वें चरण तक कहीं नदारद दिखी थी, लेकिन अब डिंपल यादव को उतारा जा रहा है। जहां मुलायम सिंह यादव की जरूरत पड़ रही है, वहां पर आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव जी को उतारा जा रहा है। तो हर पार्टी अपने तरीके से समीकरण बनाती है। अब राहुल गांधी जी को जरूरत पड़ी तो अब वो संत रविदास जी के मंदिर के बाद में अब विश्वनाथ बाबा के यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ गए, प्रियंका गांधी जी आ गई। तो ये सारा जो कुछ है ना, ये हर पार्टी अपने लिहाज से, अपने हिसाब से सोचती है कि कहां पलड़ा भारी है। उनको लगा होगा कि बुनकरों का ज्यादा विकास नहीं हुआ, या हमने बुनकरों का ज्यादा साथ नहीं दिया। बेरोजगारी और यूं कह लीजिए कि नौकरियां, बेरोजगारी वो तो कोविड का समय है, वो हर जगह है। अमेरिका में भी अभी जो बाइडेन की जो स्पीच हुई थी उसमें भी मेन मुद्दा इन्फ्लेशन था। तमाम टीवी चैनल यही कह रहे थे कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उस पर जो बाइडेन क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है बेरोजगारी और जॉब्स का, तो हर जगह का ये मुद्दा है। ठीक है।